दर्शक बंधुओं, त्रिया चरित्र जाने ना कोय, खसम मार के सती होए। यह कहावत ऐसे ही नहीं बनी, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। इस कहावत का अर्थ है कि स्त्री का चरित्र एक अबूझ पहेली है। दर्शक बंधुओं, उसे कोई नहीं जान सकता। वह जलेबी की तरह जटिल व्यक्तित्व की स्वामिनी है, जो उल्टा होते हुए भी सती सावित्री दिखने का प्रयास करती है। बंधुओं, वह अपने पति को मारकर सती होने का श्वांग रच लेती है, परंतु ऐसा चरित्र समस्त स्त्रियों का हो यह जरूरी नहीं है। कुछ स्त्रियां ऐसी ही चरित्र की मालकिन होती है, परंतु समस्त नहीं। दर्शक बंधुओं, आइए आज एक कहानी के माध्यम से सुनते हैं कि आखिर ये कहावत कैसे बनी। बंधुओं, काफी वर्षों पूर्व पंपापुर नामक एक राज्य था, जहां पर विलास राय नामक एक राजा राज किया करता था। राजा का जैसा नाम वैसे ही उसके गुण थे, अर्थात वह एक विलासी राजा था। बंधुओं, पूरे राज्य में स्वच्छता का बोला भाला था। न केवल पुरुषों की अपितु स्त्रियों का भी हर दर्जे तक चारित्रिक पतन हो गया था। विवाहेतर संबंध कायम करना एक आम बात थी उस राज्य में। बंधुओं, उस राज्य में सुधर्मा नामक एक लकड़हारा रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम सुलोचना था। सुधर्मा सुबह सुबह लकड़ी काटने वन में चला जाया करता था और देर शाम तक वापस लौटता था। बंधुओं, दिन भर घर में सुलोचना अकेली रहा करती थी और बोर हो जाया करती थी। सुलोचना अतीव सुंदर, बहुत ही गुणवान स्त्री थी और आत्मा गुप्ता नायिका की तरह अपने रूप और यौवन से आईने में देखकर हर्षित होती रहती थी। बंधुओं, शाम को सुधर्मा थका हुआ आया करता था और खाना खाकर जल्दी ही सो जाया करता था। सुलोचना घर का काम निपटाकर और सज संवर कर जब तक सेज पर आती थी, तब तक सुधर्मा खर्राटे की तरह दुनिया की सैर करने चला जाया करता था। दर्शक बंधुओं, अब बेचारी सुलोचना मन मरोसे कर सेज पर सो जाया करती थी। उसका यौवन खून के आंसू रोने लगता था। घर गृहस्थी सारा सम्मान सुलोचना ही लाती थी। एक दिन सेठ कहीं गया हुआ था और उसकी दुकान पर उसका नौजवान पुत्र चिंतामणि बैठा हुआ था। वह सुंदर तथा बलिष्ठ था। सुलोचना उसकी जवानी पर फिदा हो गई। सेठ के बेटे चिंतामणि ने सुलोचना जैसी सुंदर और प्रेम से भरी स्त्री को पहली बार देखा था। बंधुओं, इसीलिए वह भी सुलोचना की ओर आकर्षित हो गया। दो जवां प्यासे दिल अब एक जगह मिल चुके थे और बदन मिलना आवश्यक हो गया था। बंधुओं, चिंतामणि ने एक मिलल स्थल खोज लिया था। सुलोचना रोजाना सुधर्मा के सो जाने पर चिंतामणि से मिलने जाने लगी और वह सुबह होने से पहले ही वापस लौट कर आ जाया करती थी। सुलोचना और चिंतामणि रंग ललिया किसी के बिना रोके टोके चलने लगी। बंधुओं, एक दिन सुधर्मा जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने देखा कि एक साधु बेहोश पड़ा है। सुधर्मा ने उस साधु पर ठंडे जल के कुछ छींटे मारे तो साधु की आंखें खुल दी। सुधर्मा ने साधु को बैठाया और ठंडा जल पिलाया। बंधुओं, उसमें कुछ जान आई। थोड़ी देर बाद उसे खाना भी खिलाया तो उसके बदन में थोड़ी ताजगी आ गई और वह चल कदमी करने लग गया। सुधर्मा ने उस साधु से आग्रह किया कि कुछ दिन वह उसके आतिथ्य स्वीकार करे। सुधर्मा के आग्रह को साधु महाराज टाल नहीं सके और शाम को वे साधु महाराज सुधर्मा के घर ही ठहर गए। दर्शक बंधुओं, अब साधु को देखकर सुलोचना के तन बदन में आग लग गई। उसे लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है, इसलिए वह साधु को घर में नहीं रखने की जिद पर अड़ गई। बंधुओं, सुधर्मा ने उसके सामने संपूर्ण समर्पण करते हुए कह दिया, साधु महाराज बस 1-2 दिन ही रहेंगे। इस पर सुलोचना राजी हो गई। बंधुओं, रात में सबने खाना खाया और साधु के लिए आंगन में चारपाई बिछा दी। सुधर्मा खाना खाने के तुरंत बाद ही सो गया था, लेकिन सुलोचना की आंखों में
नींद कहां थी? वहां तो चिंतामणि की सूरत बसी हुई थी। बंधुओं, उसका मन उड़कर चिंतामणि के पास चला जाया गया, मगर बदन तो सुधर्मा के घर पर ही पड़ा रहा। बंधुओं, यौवन को मन से ज्यादा तन की जरूरत होती है। सुलोचना को अपना बदन जलता हुआ महसूस होने लगा। उस आग बुझाने के लिए उसे चिंतामणि के सागर की आवश्यकता थी। बंधुओं, सुलोचना उठी और उसने देखा कि सुधर्मा खर्राटे ले रहा है। तभी वह साधु के पास गई। साधु भी चुपचाप लेटा हुआ था। सुलोचना ने उसे सोता हुआ जाना और फिर वह बन सवर कर चिंतामणि से मिलने के लिए चल दी। दर्शक बंधुओं, साधु एक अनजान व्यक्ति के घर ठहरा हुआ था और सुलोचना ने उसे बड़ी मुश्किल से घर में रहने दिया था, जबकि उसने यहां रहने के लिए कहा ही नहीं था। दर्शक बंधुओं, सुलोचना के व्यवहार को देखकर दाल में जरूर कुछ काला है, साधु महाराज के मन ने कहा, और वह सोचते ही रहे। इसलिए उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई और उन दोनों की क्रियाकलाप देखते रहे। दर्शक बंधुओं, जब सुलोचना उसके पास आई तो तब वह दम साध कर चुप ठहरा रहा। उसने सुलोचना को बन सवर कर कहीं पर जाते हुए देख लिया था, मगर वह चुपचाप पड़ा रहा। उसने यह भी देख लिया था कि भोर होने से पहले ही सुलोचना वापस आ गई थी। दर्शक बंधुओं, उसे अब सारा माजरा समझ में आ गया था। दूसरे ही दिन सुधर्मा जब जंगल से लौटा तो साधु ने उसे अपनी पत्नी से सावधान रहने के लिए कहा और यह भी कहा कि उसकी पत्नी किसी से रात को मिलने के लिए जाती है। दर्शक बंधुओं, अब साधु महाराज के मुख से इस बात को सुनकर इस बात पर सुधर्मा को सुलोचना के ऊपर बहुत गुस्सा आया और उसने सुलोचना को मारा पीटा भी बहुत। उसने सुलोचना को एक खंबे से बांध दिया और सो गया। दर्शक बंधुओं, सुधर्मा के मकान के पड़ोस में हरिराम नाई रहा करता था, जिसकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुलोचना की तरह सुशीला भी एक चरित्रहीन स्त्री थी। उसका भी एक प्रेमी था, क्योंकि दोनों एक ही नाव पर सवार थी, इसलिए दोनों घनिष्ठ सहेली बन गई थी। दर्शक बंधुओं, दोनों सहेलियां एक दूसरे के संदेश लाने और ले जाने का काम भी करती थी, इसलिए दोनों स्त्रियां एक दूसरे के प्रेमियों से भली भांति परिचित थी। दर्शक बंधुओं, उस रात जब काफी देर तक सुलोचना नहीं आई तो चिंतामणि को चिंता होने लगी। वह भागा भागा सुशीला के पास आया और सुलोचना को बुलाने के लिए सुशीला से कहने लगा। दर्शक बंधुओं, सुशीला सुलोचना के घर गई तो उसे खंबे से बांधा देखा। तब सुलोचना ने सारी कहानी बता दी। सुशीला ने चिंतामणि का संदेश सुलोचना को दिया। सुलोचना ने अपने बंधे हुए मजबूरी बता दी। इस बात पर सुशीला ने ऐसा कहा कि मैं तेरे बंधन को खोल देती हूं, तू चिंतामणि से मिला, तब तक मैं यहां पर बंधी रहूंगी। उसके बाद इस प्रस्ताव पर सुलोचना की पांछें खिल गई और वह अपनी जगह सुशीला को बांधकर चिंतामणि से मिलने के लिए चल दी। दर्शक बंधुओं, साधु महाराज यह सब खटरा देख रहे थे, मगर वे चुपचाप खाट में दम साधे पड़े हुए थे। रात में जब सुधर्मा नींद खुली तो उसने सुलोचना पर थोड़ी दया आई और उसने सोचा कि कुछ ज्यादा ही कठोर रूप लिया, अब सुलोचना को खोल देना चाहिए। लेकिन मन ने कहा, अगर वह फिर से अपने प्रेमी से मिलने चल गई तो अब इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। दर्शक बंधुओं, तभी उसने सोचा कि इस बार यदि सुलोचना वचन दे दे कि वह अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी, तब वह उसे खोल सकता है। दर्शक बंधुओं, अब सुधर्मा ने जोर से आवाज लगाई और कलकनी अगर मुझे अर्थात हे कलंकनी, अगर मुझे तू यह आश्वासन दे दे कि तू उससे मिलने नहीं जाएगी तो मैं तेरे बंधन को खोल दूंगा। लेकिन वहां पर तो सुलोचना नहीं थी, अपितु सुशीला बंधी हुई थी। दर्शक बंधुओं, अब
सुधर्मा के इस आवाज लगाने पर सुलोचना के जगह पर बंदी उसकी सहेली सुशीला बिल्कुल भी नहीं बोलती है। दर्शक बंधुओं, तभी सुशीला ने सोचा कि यदि वह कुछ भी बोलेगी तो उसकी आवाज से सुधर्मा को पता चल जाएगा कि वह सुलोचना नहीं कोई और है, तो फिर सारा भांडा ही फूट जाएगा। इसलिए वह कुछ नहीं बोली और चुप रही। दर्शक बंधुओं, उसके इस तरह चुप रहने पर सुधर्मा को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी फेंक कर दे मारी। दर्शक बंधुओं, कुल्हाड़ी सीधी सुशीला की नाक पर जा लगी और उसकी नाक कट गई। वह अंदर अंदर सारा दर्द सह गई, मगर उसने एक भी कहार मुंह से नहीं निकाली। दर्शक बंधुओं, कुल्हाड़ी फेंककर मारने से सुधर्मा का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया और वह पुनः जाकर अपने कक्ष में सो गया। बंधुओं, उधर सुलोचना आज जल्दी ही वापस आ गई थी और जल्दी जल्दी सुशीला के बंधन को खोल दी। तभी सुशीला ने अपनी कटी हुई नाक दिखाई और सारा वाक्य सुना दिया। सुलोचना ने यह देखकर और यह सुनकर अपने मन ही मन कांप उठी, मगर अब क्या हो सकता था। सुशीला ने अपने घर को चल गई और सुलोचना फिर से उसी खंबे से बंधी हुई खड़ी हो गई। दर्शक बंधुओं, अब साधु बाबा चारपाई पर बैठे बैठे यह सारा तिरिया चरित्र देख रहे थे। थोड़ी ही देर बाद जब सुधर्मा की नींद खुली तो उसने अपनी पत्नी को सुलोचना से कहा, देख, तू अब भी मुझसे सच सच कह दे और मुझे यह वचन दे दे कि तू फिर कभी उससे मिलने नहीं जाएगी तो ठीक रहेगा। नहीं तो जिस प्रकार से मैंने तेरी नाक काटी है, अब तेरे दोनों कान भी काट दूंगा। फिर तू बिना कान और नाक के हो जाएगी और तुझे घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। दर्शक बंधुओं, इन शब्दों को सुनकर सुलोचना के षड्यंत्रकारी दिमाग में एक युक्ति सूझी। उसे पता था कि उसकी नाक नहीं बल्कि सुशीला की नाक कटी है और इस बात का पता सुधर्मा को नहीं है। अतः इस नासमझी का फायदा उठाना चाहिए। दर्शक बंधुओं, तभी उसने त्रिया चरित्र दिखलाते हुए नाटक करना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोते रोते बोली, तुम मर्द लोग बड़ी बहराइम होते हो, अपनी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी नाक काट देते हो। मैं कोई उल्टा स्त्री नहीं हूं, जैसे कि तुमने मुझ पर आरोप लगाया था। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और मैं आज तुम्हें इस बात को सिद्ध करके दिखा दूंगी कि मैं कितनी सती और नेक पतिव्रता स्त्री हूं। दर्शक बंधुओं, अब ऐसा कहकर उसने आसमान की ओर देखा और भगवान को संबोधित करते हुए बोली, हे प्रभु, हे माता गौरी, हे समस्त देवी देवताओं, हे दसों दिशाओं, आप सभी मेरी बात को ध्यान से सुनो और मेरे साथ न्याय करो। मैं यदि तन मन और वचन से एक पतिव्रता स्त्री हूं तो मेरे पति ने मुझ पर बदचलन होने का आरोप लगाया है। जो मेरी नाक काटी है वह नाक फिर से जुड़ जाए और एक पतिव्रता स्त्री क्या होती है यह पूरे जग को पता चल जाए और वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने लगी। दर्शक बंधुओं, सुधर्मा यह सब देख रहा था, सुन रहा था। अभी 3-4 बार मंत्र का जाप हुआ था कि सुलोचना चीख पड़ी, मेरी नाक जुड़ गई है। दर्शक बंधुओं, मेरी नाक पहले जैसी ठीक हो गई है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने एक पतिव्रता स्त्री की लाज रख ली और मुझ पर बदचलन होने का झूठा आरोप जो मेरे पति ने लगाया था उसे खारिज कर दिया। दर्शक बंधुओं, तभी सुलोचना कहती है, मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हे भगवान। दर्शक बंधुओं, उसने ऐसे नीचे धरती पर झुककर भगवान को प्रणाम किया। तभी सुबह हो गई थी। सुधर्मा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह उसके पास गया और उसकी नाक को छूकर देखा। वह पहले जैसे ही ठीक हो चुकी थी। सुलोचना को आश्चर्य से देखता हुआ सुधर्मा रह गया और सुधर्मा अपनी गलती पर पछताने लगा। दर्शक बंधुओं, उधर
सुशीला ने अपने चेहरे पर एक कपड़ा इस तरह लगा लिया कि नाक दिखाई ना दे। सुबह होने पर नाई हरिराम अपनी दुकान पर जाने लगा तो उसने अपनी पेटी संभाली। उसमें एक बड़ा वाला उस्तरा नहीं था। उसने सुशीला से कहा, बड़ा वाला उस्तरा मेरे को लाकर दे दो। सुशीला ने नाक कटने की चिड़ी हुई थी तो उसने हरिराम की तरफ एक चाकू फेंक कर और कहा, ये ले तेरा बड़ा वाला उस्तरा। दर्शक बंधुओं, बड़े वाले उस्तरे की जगह चाकू देखकर हरिराम का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उसने अपनी पेटी खोल दी और एक छोटा उस्तरा निकाला और उसे सुशीला की ओर फेंक कर मारा। दर्शक बंधुओं, सुशीला की चाल कामयाब हो गई। वह यही तो चाहती थी। उसने उस्तरा हाथ में पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरी नाक काट दी, हाय मेरी नाक काट दी। बंधुओं, उसकी आवाज सुनकर आड़ोसी पाड़ोसी आ गए और वहां भीड़ लग गई। लोगों ने देखा कि सुशीला की नाक कटी हुई है और उसके हाथ में एक छोटा उस्तरा है। बंधुओं, सुशीला कहे जा रही थी कि उसके पति ने उसे बदचलन बताकर बेवजह ही उसकी नाक काट दी। दर्शक बंधुओं, लोगों ने सुशीला की बात को सही मान ली और हरिराम नाई की खूब धुलाई की। बंधुओं, इतनी देर में राजा के सिपाही आ गए और हरिराम नाई को पकड़ कर ले गए। बंधुओं, अब राजा की अदालत में मुकदमा चला। सुशीला ने स्वयं को सती, सावित्री और पतिव्रता बताते हुए अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे बदचलन बताकर उसकी नाक पर उस्तरे को काटा है। दर्शक बंधुओं, उस्तरा भी वही था और सुशीला की नाक भी कटी हुई थी। एक पत्नी अपने पति पर मिथ्या आरोप लगा रही थी। अतः राजा ने हरिराम नाई को दोषी मानते हुए उसे मृत्यु दंड सुना दिया। बंधुओं, इस मृत्यु दंड की चर्चा अब पूरे राज्य में फैल गई थी। सुधर्मा के घर पे ठहरे साधु महाराज ने भी इस हरिराम नाई के मृत्यु दंड की बात को सुनी। तब वह विचलित हो गया। उसे दोनों स्त्रियों के त्रिया चरित्र का संपूर्ण ज्ञान था। बंधुओं, जिसकी चपेट में एक निर्दोष व्यक्ति हरिराम नाई आ रहा था और अपनी जान से हाथ धो रहा था। बंधुओं, तभी वह साधु राजा के पास गया और संपूर्ण घटनाक्रम को राजा को सुनाया। राजा ने सुधर्मा और सुलोचना के दरबार में बुलवाया। कड़क सारी बातें सच सच बताते हुए कहा। तब सुलोचना और सुशीला ने सारी बात सच बता दी और अपने स्वांग को भी बता दिया। बंधुओं, अब मामला पूरी तरह से साफ हो चुका था। दोनों स्त्रियों का अपराध सामने आ चुका था और हरिराम नाई निर्दोष सिद्ध हो गया। बंधुओं, इस षड्यंत्र के लिए दोनों उल्टा नारियों को भीषण दंड दिया जाना था, लेकिन स्त्री और बालक, बंधुओं कहते हैं कि लेकिन स्त्री और बालक साधु को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता और इसी शास्त्रीय विद्वान के अनुसार दोनों स्त्रियों के नाक कान काटकर उन्हें छोड़ दिया। बंधुओं, तभी इस पूरे वार्ताव को देखकर साधु महाराज बोले, त्रिया चरित्र जाने ना कोई, पति मार के सती होए। दर्शक बंधुओं, तो यही है इस पहेली का अर्थ। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और एक बार पुनः मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।